नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम एक बेहद खूबसूरत बिंदु शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसको आरंभ करने से पहले आपको मैं हल्की सी जानकारी दे दूं कि पूर्व की कक्षाओं में हम विकारी शब्दों की जो चर्चा कर रहे थे उनमें अंतिम बिंदु हमारा क्रिया रहा है। क्रिया के विभाजन या क्रिया के प्रकारों में हम उसे कर्म के आधार पर पढ़ चुके हैं, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़ चुके हैं। जो काल के आधार पर क्रिया के प्रकार होते हैं, यह बिंदु काल पढ़ने के बाद होगा। तो चिंतित ना होना, यह मत सोचना कि वो बताए नहीं थे। तो जैसे ही काल बिंदु पढ़ेंगे, उस काल बिंदु के साथ ही हम उन तीनों प्रकारों को अभी हल्का सा चर्चित बिंदुओं के रूप में समाहित कर लेंगे। आज हम विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्दों का जो दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द, वह आरंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ इस अविकारी शब्द की यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अविकारी शब्द, सबसे पहले यह जानेंगे कि ये अविकारी शब्द होता क्या है, और इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे की बात को पुनः प्रत्यक्षमण के रूप में चर्चा में लेंगे कि अविकारी शब्द किसे कहा जाएगा, अविकारी शब्द होते क्या हैं। तो समझो, शब्द के प्रकार की बात की जाए, शब्द के प्रकार की बात की जाए तो शब्दों के विभाजन के आधार में एक आधार आया था हमारा विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव। विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर। दोस्तों, बहुत आराम से इस चीज़ को समझिए, यह शब्दों को बांटने का एक आधार था। विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, और इसके आधार पर हमारे पास शब्दों के दो प्रकार निकल कर आए थे। उन दोनों प्रकारों के नाम से मैं आपको पुनः परिचित करा देता हूँ। एक नाम आता है दोस्तों विकारी शब्द, और दूसरा नाम आता है दोस्तों अविकारी शब्द। पहले जानते हैं ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या हैं। हालांकि इनकी चर्चा हो चुकी थी पूर्व की कक्षाओं में। अविकारी और विकारी शब्द का मतलब यह हुआ कि शब्द में विकार या शब्द में जो बदलाव होता है, उसके आधार पर एक प्रकार के शब्द तो हैं बदलाव होने वाले, और एक प्रकार के शब्द हैं बदलाव नहीं होने वाले। एक प्रकार के शब्द हैं बदलाव होने वाले, और एक प्रकार के शब्द हैं बदलाव नहीं होने वाले। पुनः समझना, शब्द को बदलने के लिए हमारे पास कितनी शर्त होती हैं? 4 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? 4 शर्तें। तो शब्द बदलाव की जो 4 शर्तें हैं, मैं वो बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली होती है, शब्द में आप लिंग के आधार पर बदलाव कर सकते हो। जैसे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दिया, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बना दिया। उसके बाद दूसरी जो शर्त आती है वह आती है वचन के आधार पर हम शब्द में बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। और अगली बात आती है काल के आधार पर हम बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। अंतिम आती है कारक के आधार पर हम बदलाव कर सकते हैं। तो जो लिंग, वचन, काल और कारक शब्दों को परिवर्तित करने की 4 आवश्यक शर्तें होती हैं। यदि कोई शब्द इन चारों में से किसी भी शर्त के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो लिंग के आधार पर परिवर्तित होता हो, चाहे वो वचन के आधार पर परिवर्तित होता हो, चाहे वह काल के आधार पर परिवर्तित होता हो, चाहे वह कारक के आधार पर परिवर्तित होता हो, तो इन चारों में से किसी भी शर्त के आधार पर यदि कोई शब्द बदल जाता है तो वह कहलाएगा विकारी। परिवर्तित होने वाले क्या कहलाएंगे? विकारी। यहाँ पर नई चीज़ क्या जुड़ी हुई है? ए। और आपको पूर्व में भी पता है ए उपसर्ग के रूप में अर्थ किसका देता है? नहीं का। विकार से क्या बना? विकारी। विकार का मतलब बदलाव, तो बदलाव होने वाले विकारी, और बदलाव नहीं होने वाले वे क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। तो शब्द के प्रकार के रूप में बात की जाए तो अविकारी शब्दों की परिभाषा सबसे पहले हम लेना चाहें
तो वह क्या होगी दोस्तों? तो उस परिभाषा को हम लिख सकते हैं कि वे शब्द जिन्हें लिंग वचन दोनों ये शर्तें और जोड़ देंगे, काल व कारक के आधार पर, वे शब्द जिन्हें लिंग वचन काल व कारक के आधार पर बदला नहीं जा सके, वे शब्द जिन्हें लिंग वचन कारक व काल के आधार पर बदला नहीं जा सके अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अविकारी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि ऐसा कोई भी शब्द जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहलाएगा? वो अविकारी कहलाएगा। फिर बात आती है इनके प्रकारों की दोस्तों। तो इनके प्रकार कौन कौन से होंगे? तो जिस प्रकार से विकारी शब्द हम कितने मानते हैं? 4। कौन कौन से विकारी कितने माने हैं दोस्तों? 4 माने। हमने पूर्व की कक्षाओं में भी चर्चा की कौन कौन से विकारी होते हैं। एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया। इस प्रकार से 4 विकारी शब्द होते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपसे अविकारी शब्द पूछ लिए जाए कि अविकारी शब्द कितने होंगे, तो दोस्तों अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो हम यह लिख सकते हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करें दोस्तों, तो 4 प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। हम अब 4 प्रकारों के नाम उल्लेख करेंगे यहाँ। तो 4 प्रकार देखो यहाँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला संबंध बोधक अव्यय। नया शब्द लिखा है अव्यय। दोस्तों अभी बताऊंगा ये अव्यय क्या चीज़ है, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। दूसरा प्रकार जो आता है वह आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा आता है क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा आता है दोस्तों विस्मय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। और चौथा और अंतिम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है दोस्तों आपका कौन सा? क्रिया विशेषण। अंतिम कौन सा है दोस्तों? क्रिया विशेषण। एक एक को समझेंगे। विस्मयादि बोधक क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है और क्रिया विशेषण क्या होता है। देखो दोस्तों 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है व्यय और इसके विलोम में हम लिखते हैं क्या? अव्यय। व्यय का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? खर्च। क्या लिखते हैं हम? खर्च। मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने उन्हें व्यय कर दिए अर्थात खर्च कर दिए, तो बताओ उनमें बदलाव आया कि नहीं आया? या तो कम हो गए, अगर उनमें और जोड़ूंगा तो बढ़ेंगे। तो बदलाव हो गया, तो विकारी के रूप में तो व्यय होता है। अब यदि मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, व्यय नहीं किया, तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि व्यय नहीं, अव्यय अर्थात खर्च नहीं। और जब खर्च नहीं किया तो जैसा है वैसा का वैसा ही मेरे पास रहा। तो अव्यय का मतलब अविकारी ही होता है, या मैं कहूँ अविकारी को ही आप क्या कह सकते हो दोस्तों? अव्यय कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अव्यय कह सकते हो। सार रूप में हम कहें तो कहा जा सकता है कि अविकारी और अव्यय एक दूसरे के पर्याय शब्द हो गए, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो गए, एक दूसरे के विकल्पात्मक शब्द हो गए। चाहो तो आप अव्यय बोल सकते हो, चाहो तो आप अविकारी बोल सकते हो। कहने का आशय यह हुआ
कि मैं चाहूँ तो संबंध बोधक अविकारी शब्द बोल सकता हूँ, संबंध बोधक अविकारी शब्द बोल सकता हूँ, और हम चाहें तो अध्ययन की सरलता हेतु हम संबंध बोधक अव्यय भी बोल सकते हैं। ऐसे ही समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अविकारी, विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अविकारी, क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण अविकारी, क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण अविकारी। दोस्तों, तो आशा करता हूँ यह नाम आपके समझ में आ गए होंगे कि अविकारी शब्द क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है और कितने इसके प्रकार होते हैं। एक बार आप इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर इसके बाद हम 1 बाय 1 इन सभी प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं। तो जो अव्यय या अविकारी शब्द हैं, ये जो 4 हैं, जिस प्रकार से हमने एक एक बिंदु को विकारी शब्दों में विस्तार के साथ पढ़ा, संज्ञा पूरे विस्तार से पढ़ी, सर्वनाम पूरे विस्तार से पढ़े, विशेषण हमने पूरे विस्तार से पढ़े और क्रिया हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से अब अविकारी या अव्यय शब्दों को भी विस्तार देना आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अव्यय शब्दों की, जो मोस्टली इन तीनों का एक समूह के रूप में अध्ययन होता है। उस एक समूह की बात कर रहा हूँ। हम इन तीनों को एक समूह के रूप में एक साथ आरंभ करेंगे। क्रिया विशेषण को हम अलग से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये तीनों एक साथ पढ़ने के हैं, एक साथ समझ में भी आ जाएंगे। तो हम अब एक नई हेडिंग शुरू कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि अविकारी शब्द या अव्यय शुरू कर रहा हूँ। अव्यय, और अव्यय की बात की जाए तो सबसे पहला अव्यय कौन सा लिखूंगा मैं? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब आप 2 मिनट के लिए पहले केवल मेरी बात सुने ध्यान से। अव्यय क्या होता है ऐसे समझो। अव्यय एक प्रकार का ऐसा शब्द है जो वाक्य में अनिवार्यतः प्रयुक्त होता है, अनिवार्यतः प्रयुक्त होता है, लेकिन परिवर्तित नहीं होता। और जो चीज़ परिवर्तित नहीं होती, जाहिर सी बात है वह अविकल्पनीय होती है। कहने का मतलब उसके स्थान पर हम किसी और का प्रयोग भी नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया? अनिवार्य हैं और अपरिवर्तनशील होते हैं। वाक्य में कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है? तो दोस्तों बता देता हूँ, ये वाक्य के योजक होते हैं, 2 पदों को जोड़ने का काम करते हैं। 2 पदों को या 2 उपवाक्यों को ये अपने आप में बांध करके पूरा एक सुथरा और सुंदर वाक्य बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। इसी योगदान को हम समझेंगे, इसी विश्वसनीयता के साथ इनके इस महत्व को हम जानेंगे। तो ध्यान देना, संबंध बोधक परिभाषाएं कठिन नहीं हैं, परिभाषाएं नाम में ही छुपी हुई हैं। परिभाषा को जानो तो देखो कैसे जानेंगे। संबंध बोध कै, अर्थात संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय संबंध बोधक अव्यय होते हैं। संबंध बोधक अव्यय होते हैं। कुछ समझ में आया दोस्तों? परिभाषा मैंने लिख दी है। संबंध का बोध कराने वाले जो अव्यय होते हैं वे ही क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इस नाम से ही हमने इसकी परिभाषा निकाली। संबंध बोधक, बोध कराने वाले अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। लेकिन परिभाषा याद कर लेना या परिभाषा का ही सुन लेना मात्र इस बिंदु को समझना पर्याप्त नहीं है। परिभाषा के लिए मैं पुनः कह देता हूँ, परिभाषाएं मैं और आप स्वयं निर्मित कर सकते हैं। बहुत भांति बहुत प्रकार से हम बना सकते हैं, लेकिन जो समझने की चीज़ है दोस्तों वह क्या है वो जानिए। हमें इनका प्रयोग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? इनका
प्रयोग पता होना चाहिए। जब तक आपको इन अव्यय पदों का प्रयोग समझ में नहीं आएगा, आप इनकी परिभाषाएं रटते रह जाएंगे। मेरे बहुत सारे विद्वान साथियों और दोस्तों, आपके साथ में भी, अर्थात यहाँ तक कि भाषा के अध्यापकों के साथ में भी यह समस्या रह जाती है कि वो अव्यय को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाते, अव्यय को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो ध्यान से समझना, अव्यय एक ऐसी चीज़ है जो प्रयोग से समझने की है। हमारे पास कोई भी वाक्य है, कोई भी वाक्य क्या होता है समझो जरा। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक योग, शब्दों का सार्थक योग, अर्थात शब्दों का इस प्रकार से जुड़ना कि जुड़ने के बाद कोई अर्थ दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, एक वाक्य होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, शब्द होते हैं ऐसे। जरूरी नहीं 2 हों, जरूरी नहीं 10 हों, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्दों का इस प्रकार से जुड़ना कि जुड़ने के बाद यह जो पूरी की पूरी इकाई है, यह हमें क्या देनी चाहिए, अपना अर्थ प्रदान करनी चाहिए। क्या प्रदान करें, अर्थ प्रदान करें। और जब यह अर्थ प्रदान कर देगी तो ऐसी बंधी हुई इकाई को ही हम वाक्य नाम दे देंगे। पुनः सुन लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक सार्थक युग्म बना दिया जाए, सार्थक इन्हें जोड़ दिया जाए, तो ये वाक्य बन जाते हैं। और वाक्य में मोस्टली जो चीज़ें क्या होती हैं, वे होती हैं दोस्तों, जैसे हमें पता है कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यह बात भी आपके समझ में आती है कि श्रीमान जी, कर्ता, कर्म और क्रिया तो 3 ही पद हुए, और कहाँ से आए। हो सकता है दोस्तों, जरूरी थोड़ी है कि हर वाक्य में कर्ता एक ही हो। उदाहरण समझना, मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में हमें पता है कर्ता एक है, लेकिन यदि यहाँ पर मैं श्याम और जोड़ दूँ तो मैं लिखूँगा श्याम व राम पुस्तक पढ़ते हैं, श्याम व राम पुस्तक पढ़ते हैं। बहुवचन हो गया, राम व श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, श्याम व राम पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कर्ता कितने हो गए, 2। इन दोनों के बीच में मैंने एक पद लिखा है दोस्तों, कौन सा, वह। क्या लिख दिया मैंने, वह लिख दिया। अगर मैं चाहता तो यहाँ अल्प विराम लगा देता, कोई दिक्कत नहीं है, अल्प विराम लगा दीजिए। तो आपने जैसे ही अल्प विराम लगाया, मैं फिर यहाँ पर एक नाम और लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा मोहन। क्या लिख दूंगा, मोहन। अल्प विराम, श्याम व राम पुस्तक पढ़ते हैं, मोहन श्याम व राम पुस्तक पढ़ते हैं। अब हमारे पास कर्ता कितने हो गए दोस्तों, अब हमारे पास इस वाक्य में कर्ता 1 से अधिक हो गए, कर्ता 1 से अधिक हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब कर्ता 1 से ज़्यादा हैं, तो इन्हें जोड़ने के लिए हमें कुछ न कुछ तो फेविकोल के रूप में चाहिए। तो जो वाक्य के पदों को या पद्यांशों को या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, वे ही अव्यय होते हैं। अब मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ चुकी होगी कि अव्यय क्या रोल अदा करता है। अव्यय रोल अदा करता है एक प्रकार के कनेक्टिव का, अव्यय रोल अदा करता है अपने आप में एक योजक का, अव्यय रोल अदा करता है अपने आप में एक जोड़ने वाले शब्द का, अव्यय रोल अदा करता है अपने आप में एक फेविकोल की बूंद का, अव्यय रोल अदा करता है 2 पदों को जोड़ने का, अव्यय रोल अदा कर सकता है 2 वाक्यांशों को जोड़ने का। तो ध्यान रखना, संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वे 2 पदों को जोड़ने के लिए उनके मध्य लिखे जाते हैं।
यह बात अगर आपके समझ में आ गई तो आप इस संबंध बोधक अव्यय को समझ जाएंगे। उदाहरण से देखना, जैसे मैंने कहा राम के साथ सीता वन को गई। राम के साथ सीता वन को गई। मैंने एक वाक्य लिखा है सरल सा। इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सीता वन को गई। अगर हम इस वाक्य में इस वाले भाग को नहीं पढ़ें तो देखो यहाँ पर सीता वन को गई, यह लाइन अपना अर्थ तो दे रही है, लेकिन मैं कहूँ वन में जाने वाले एक से ज़्यादा थे। यहाँ पर मैंने लिख दिया राम भी वन में गए थे, लेकिन राम और सीता को जोड़ने के लिए ध्यान देना, इन दोनों के मध्य जो यह लिखा हुआ है के साथ, ये इन दोनों कर्ताओं को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो वाक्य में प्रयुक्त दो पदों के मध्य योजक के रूप में अगर कोई शब्द लिखा जा रहा है और उसको रेखांकित करके पूछ लिया जाए कि रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय होगा, तो आप सदैव याद रखना जवाब कौन से में जाएगा, संबंध बोधक अव्यय में जाएगा। पुनः समझ में आई बात? कहने का मतलब यह हुआ कि संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वे एक ही वाक्य के दो पदों के मध्य लिखे जाते हैं। एक ही वाक्य में पदों को जोड़ने का, पद का मतलब यहाँ पर शब्द से है। ये पद और शब्द का अंतर समझ लीजिए पहले दोस्तों। मैंने लिख दिया मोहन, यह शब्द है, यह क्या है, शब्द। और मैंने लिखा मोहन चलता है, और मैंने इस वाक्य में मोहन को रेखांकित कर दिया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहन शब्द है, ऊपर वाले वाक्य में मोहन पद है। क्यों? पद का मतलब होता है पैर। पद का अर्थ क्या होता है, पैर, जो काम किसके आते हैं, चलने के। यदि कोई शब्द अकेला है तब तक तो वो शब्द है, लेकिन जैसे ही किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं तो वाक्य के अन्य पदों के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है, वो चलने लग गया। अपनी पहचान स्थापित कर दी कि इस वाक्य में कर्ता की भूमिका निभा रहा है, कर्ता कारक की भूमिका निभा रहा है, कृतवाच्य बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी शब्द को वाक्य में लिख दिया जाए तो उसे हम शब्द नहीं बल्कि क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो पद की परिभाषा भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यह बात आपके समझ में आ चुकी बहुत बेहतर तरीके से। पुनः समझ लीजिए, अब आपके समझ में आएगी यह लाइन, क्या, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय शब्द संबंध बोधक होते हैं। और महत्वपूर्ण बात जो आ रही थी वह क्या थी, तो हम यहाँ पर इसके प्रयोग में लिखेंगे। हम इसके प्रयोग में लिखेंगे, और अब मैं इसका प्रयोग लिखने वाला हूँ दोस्तों। इसका जो मैं प्रयोग लिखने वाला हूँ वह अब लिखूंगा, क्या, इनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त, इनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दो पदों, वाक्य में प्रयुक्त दो पदों को जोड़ने हेतु उनके मध्य किया जाता है, उनके मध्य किया जाता है। इनका प्रयोग दो पदों को जोड़ने हेतु उनके मध्य किया जाता है। जैसे यहाँ राम और सीता को जोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा, के साथ। अन्य उदाहरण हम इसी बात को स्पष्ट करने के लिए लेना चाहें, जैसे श्याम
के बिना, श्याम के बिना राधा अधूरी है। राम के बिना, श्याम के बिना राधा अधूरी है। अगर मैं केवल इतना सा लिखना राधा अधूरी है तो वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देता। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर दो अलग अलग कर्ताओं को या दो अलग अलग पदों को जोड़ने के लिए उनके मध्य मैंने क्या लिखा, के बिना लिख दिया। क्या लिख दिया? के बिना लिख दिया। तो यह क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। अब अव्यय के प्रयोग का हमें पता है कि ये वाक्य के योजक होते हैं और अपरिवर्तनशील होते हैं। इस के बिना को आप न तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदल सकते हो, न एक वचन का बहुवचन, न बहुवचन का एक वचन बना सकते हो। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए तो ये अव्यय है और ये एक ही वाक्य के दो पदों को जोड़ रहा है, इसलिए आप इसे कह देंगे दोस्तों संबंध बोधक। क्या कह देंगे? संबंध बोधक अव्यय। जैसा कि हम प्रयोग की शर्त में पढ़ चुके हैं, दो पदों को जोड़ने हेतु उनके मध्य, दो पदों को जोड़ने हेतु उनके मध्य इनका प्रयोग किया जाएगा। ये क्या होगा? आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। तो आशा करता हूँ यह बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। आप इस एक बार स्लाइड को देख लीजिए। इसी प्रकार के हम कतिपय और उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करें कुछ अन्य उदाहरणों की, इसी के कुछ अन्य उदाहरण और लेना चाहें तो संबंध बोधक अव्यय शब्द लिखता हूं। कौन कौन से हैं जो आते हैं? अधिकतर आते हैं। जैसे बाबत है, बदले। कैसे प्रयोग होगा सुनो। जैसे 10 रुपए के बदले हमें यह वस्तु चाहिए। 10 रुपए के बदले, तो बदले शब्द जोड़ करके हमने आगे के वाक्य को जोड़ दिया है। मैं तेरे कारण ही यहाँ आ रहा हूँ, मैं आपके कारण यहाँ खड़ा हूँ, आपके कारण यहाँ। तो ये कारण शब्द जोड़ते ही वाक्य जुड़ गया। मैं और आपके मध्य मैंने क्या लिख दिया? कारण है। जैसे हेतु, नाम, एवज, एवज बिल्कुल, संग, साथ, बिना, बगैर, अलावा, सहचारण, सहचारण, हाँ, पलटे। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि कुछ ये ऐसे शब्द हैं जिनका आप दो पदों के मध्य प्रयोग करके उन दोनों पदों को इस वाक्य में बांध लेते हो। तो इसी प्रकार के जो ये अव्यय पद हैं, ये कौन से अव्यय में गिने जाएंगे? संबंध बोधक में। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, आप उदाहरणों को याद न करने के बजाय आप इस प्रयोग की शर्त पर महत्व दीजिए। इस प्रयोग की शर्त को ध्यान में रखिए कि इनका प्रयोग कहाँ होगा। एक ही वाक्य में प्रयुक्त दो पदों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है, वही संबंध बोधक अव्यय होता है। तो चलते हैं हम अब अगली बात पर, जो अगला प्रकार है अव्यय का, दूसरा प्रकार अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा प्रकार कौन सा लेंगे दोस्तों हम? समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समुच्चय बोधक अव्यय, जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में संशय खड़ा कर देता है या जज नहीं कर पाते, एक निश्चित निर्णय नहीं कर पाते। वो इन दो ही नामों में भ्रम उत्पन्न होता है। कौन कौन से में? इन दोनों नामों में, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, बस हल्का सा अंतर है और वह अंतर प्रयोग का ही अंतर है। समुच्चय का मतलब क्या होता है पहले यह जानेंगे दोस्तों। समुच्चय का मतलब होता है समूह है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह है। तो हम इसकी परिभाषा को क्या लेंगे कि समूह का बोध कराने वाले अव्यय। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए, समूह का बोध कराने वाले जो अव्यय हैं
वे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। पर यहां पर परिभाषा से ही काम नहीं चलेगा। संबंध बोधक अव्यय क्या था? संबंध बोधक अव्यय क्या था? ये देखो, ये कोई वाक्य है और यहां पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। संबंध बोधक अव्यय क्या था? इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए इनके मध्य प्रयुक्त हो रहा था। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेगा। यहां पर यदि कोई लिखा जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। समूह का मतलब यह हो गया, यहां पर शब्दों के समूह से मतलब लिया गया है। जैसे राम बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। वाक्य लिखा हुआ है राम बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक वाक्यांश यह हो गया और एक वाक्यांश यह हो गया। राम बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। एक लाइन है राम बीमार है, वाक्य बन रहा है, विद्यालय नहीं आया दूसरा वाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों को एक लाइन में लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक पूर्ण विराम से शुरू से लेकर के पूर्ण विराम तक पूरी की पूरी लाइन तो क्या कहलाती है? वाक्य। और इस लाइन के ऐसे दो टुकड़े कर दें हम एक ही वाक्य के तो वो कहलाते हैं क्या दोस्तों? उपवाक्य। क्या कहलाते हैं? उपवाक्य। एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक या हम कहें कम से कम दो या दो से अधिक कितने भी उपवाक्य हो सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी की पूरी लाइन, यहाँ पर यह पूरी की पूरी पंक्ति एक वाक्य थी। लेकिन बात की जाए उपवाक्यों की तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यह भी क्या है? एक उपवाक्य है और यह भी क्या है? एक उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए शब्द क्या है? एक योजक का काम कर रहा है। ये इसलिए शब्द किसका काम कर रहा है? योजक का काम कर रहा है दोस्तों। और जो दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए योजक के रूप में आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और ये अव्यय पदों को नहीं बल्कि पदों के समूह को, शब्दों के समूह अर्थात वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए समूह को जोड़ने का काम करने के कारण ही इसे कहा जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहा जाएगा दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा। आशा करता हूँ यह चीज़ आपके समझ में आई। और उदाहरणों से लेते हैं इसको, और उदाहरण समझते हैं इसके। देखो कैसे लिखा मैंने, राम पढ़ रहा है। दोस्तों एक वाक्य है, लेकिन मैं इस वाक्य को यहाँ पर पूर्ण विराम को हटा करके पूरा नहीं करता और अल्प विराम लगा करके मैं इसे और बढ़ा देता हूँ। राम पढ़ रहा है, राधा सो रही है, राधा सो रही है और गीता भोजन बना रही है। गीता भोजन बना रही है। अब इस वाक्य में देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने दो से अधिक उपवाक्य लिखे। राम पढ़ रहा है, राधा सो रही है, गीता भोजन बना रही है। यहाँ तो मैंने इनको अल्प विराम से जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? और। क्या लिखा है? और लिखा। और ये और एक प्रकार का क्या है? योजक है। क्या है? योजक है। और ये योजक क्या कर रहा है? पदों के समूह अर्थात वाक्यों को जोड़ने का या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। पुनः पुनः सुन लीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है और संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। इन दोनों में क्या समानता है पहले तो वह जान लीजिए। ये दोनों के दोनों ही एक प्रकार के क्या हैं? योजक हैं। ये दोनों के दोनों ही क्या हैं?
योजक हैं। दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, वाक्यों में आते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, वाक्यों में लिखे जाते हैं। दोनों के दोनों ही कहाँ लिखे जाते हैं, वाक्यों में लिखे जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों का, तो ध्यान रखना दोस्तों, अंतर इन दोनों का यदि हमें समझना होगा तो संबंध बोधक जो अव्यय है वो दो शब्दों के मध्य आ रहा है, दो पदों के मध्य आ रहा है। लेकिन जो समुच्चय बोधक अव्यय होगा दोस्तों, समुच्चय बोधक जो अव्यय है वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। इसका एक विशेष तथ्य भी हम बना सकते हैं। वो तथ्य हम बनाएं उससे पहले हम एक इसकी छोटी सी बात और कर लेते हैं जो आपको और भी ज़्यादा सरलता प्रदान करेगा, सहायता प्रदान करेगा। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, योजक शब्द। और किसके योजक, इसके दो प्रकार हैं। इसके योजक कितने प्रकार से हैं, दो प्रकार से। कौन कौन से हैं दो प्रकार, एक तो होते हैं संयोजक और एक होते हैं विभाजक। थोड़ा सा डेप्थ में चल रहे हैं बिंदु के, पर समझ में आ जाएगा, बहुत गहराई में जा रहे हैं। सामान्य लेवल की हम बात करें, द्वितीय श्रेणी तक की भर्ती परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन हाँ यदि आप ग्रेड प्रथम की परीक्षा पास करना चाहें तो ऐसे प्रश्न का सामना आपको करना पड़ सकता है। ध्यान देना, इस योजक को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, दो में। एक तो संयोजक योजक हो गया और एक विभाजक योजक हो गया। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का जो प्रयोग होता है, ध्यान देना ये अतिरिक्त चीजें बता रहा हूं, यह एक तो संयुक्त वाक्य में और एक मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर मैंने मिश्र या मिश्रित वाक्य का उदाहरण लिखा, यहाँ पर मैंने संयुक्त वाक्य का उदाहरण लिखा है। वही वाली बात आती है, संयोजक प्रकार के योजक होते हैं, ये होते हैं संयुक्त वाक्य के योजक। किसके होते हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य के योजक। संयुक्त वाक्य के योजक कौन कौन से हैं, और, या, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि, बहुत सारे। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, विभाजक योजक की, तो विभाजक प्रकार के जो योजक हैं दोस्तों, तो विभाजक प्रकार के योजक में हम लिखेंगे क्या, कि ये मिश्र वाक्य के योजक होते हैं। किसके योजक होते हैं, मिश्र वाक्य के योजक होते हैं। और मिश्र वाक्य के योजक में कौन कौन से आते हैं, जैसे चूंकि, इसलिए, जिसका, उसका, है, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, जैसे ही वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही। इस प्रकार के जो मिश्र वाक्य के योजक होते हैं वो विभाजक योजक होते हैं। मिश्र वाक्य के जो योजक हैं वो कौन से हैं दोस्तों, विभाजक हैं। और जो संयुक्त वाक्य के योजक हैं वो कौन से हैं, संयोजक प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, हालांकि बहुत सामान्य सा प्रश्न नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाए समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताएंगे दो प्रकार होते हैं। योजक के भी दो प्रकार, और कौन कौन से दो प्रकार, एक संयोजक और एक विभाजक। संयोजक में कौन सा वाक्य आएगा, संयुक्त वाक्य, और विभाजक में कौन सा आएगा, मिश्र वाक्य। तो इसका ओवरऑल स्टोरी के रूप में ये कहा जाए दोस्तों, प्रयोग व संरचना के आधार पर हमारे तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र। साधारण, संयुक्त और मिश्र। तो साधारण वाक्य में क्या होता है, आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं बल्कि संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हो सकता है। अगर आपको मिश्र या संयुक्त वाक्य का कोई उदाहरण दे दिया जाए, मिश्र या संयुक्त वाक्य का उदाहरण देकर के यदि योजक पूछ रहा है, तो आपका जवाब कहाँ से होगा,
समुच्चय बोधक अव्यय से होगा। कहाँ से होगा? समुच्चय बोधक अव्यय से होगा। यह वाली बात एक बार आप गौर से देख लीजिए। फिर हम इसकी अगली स्लाइड पे इन दोनों का अंतर करते हुए एक शॉर्ट टर्म लिखेंगे जो आपको सदैव के लिए याद रखनी है। एक बार इसको गौर से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो अब हम जान चुके हैं इन दोनों को, एक तो किसे? संबंध बोधक को, और एक हमने अभी अभी जाना किसको? समुच्चय बोधक को। इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो अंतर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं जो बात यहां पर प्रयोग की। क्या? ये एक ही वाक्य के दो पदों को जोड़ने हेतु उनके मध्य लिखे जाते हैं। जबकि इनकी बात की जाए तो ये दो उपवाक्यों को जोड़ने हेतु, दो उपवाक्यों को जोड़ने हेतु उनके मध्य लिखे जाते हैं। दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए उनके मध्य लिखे जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसका तो फॉर्मेट बना इस प्रकार से, और इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा दोस्तों? अर्थात यह भी क्या है? उपवाक्य है, और यह भी क्या है? उपवाक्य है। तो दोनों प्रकार से यह उपवाक्यों के मध्य आ रहा है। तो मैं यहां यह कह सकता हूं कि यह कहां होगा? संयुक्त या मिश्र वाक्य में, संयुक्त या मिश्र वाक्य में। लेकिन यदि इनकी बात की जाए तो ये क्या है? पद, और यह भी क्या है? पद। दो पदों के मध्य लिखा जा रहा है। हो सकता है कर्ता कर्ता के मध्य आ जाए, दो कर्ताओं के मध्य आ जाए, या दो कर्मों के मध्य आ जाए। किसके मध्य आ जाए दोस्तों? दो कर्म के मध्य, अर्थात कर्म और कर्म के मध्य भी इनका प्रयोग हो सकता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कहने का मतलब यह हुआ कि संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय दोनों के दोनों ही वाक्य में प्रयुक्त होंगे। लेकिन यदि दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ रहे हों तो उसे आप समुच्चय बोधक कहना, और दो शब्दों के बीच में आ जाए तो उसे आप संबंध बोधक अव्यय कह देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? इस स्लाइड को एक बार गौर से देख लीजिए। फिर हम अव्यय के तीसरे प्रकार, या हम कहें कि तीन अव्ययों में जो अंतिम अव्यय है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, उसकी बात आरंभ करेंगे। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं हम तीसरे और अंतिम अव्ययों में। तीसरा और अव्ययों में अंतिम, इसके बाद हमारा एक क्रिया विशेषण बिंदु रहेगा, पर वह अपने आप में पूरा विस्तार लिए हुए है। अव्ययों की बात करें तो तीनों का तुलनात्मक अध्ययन हमें पढ़ना होता है। दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरे का नाम है क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है दोस्तों? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, बहुत ही अच्छा नाम, विस्मयादि। इसका टुकड़ा करें हम तो इसका टुकड़ा होता है दोस्तों विस्मय आदि, अर्थात अचरज आदि। और सरल बना देता हूं, अचरज का मतलब होता है आश्चर्य आदि। आश्चर्य तो आप जानते ही हो, आ है प्लस चर्य आदि।
इतना विस्तार आपको मैंने दे दिया, अब आप शायद इस बिंदु की तह तक पहुंच गए होंगे कि मेरे कहने का आशय क्या है। ऐसा अव्यय शब्द जो हमें किसका बोध कराता हो, अचरज का बोध कराता हो या आश्चर्य का बोध कराता हो। अचरज या आश्चर्य का बोध कराने वाले अव्यय पद क्या कहलाते हैं? आश्चर्य बोधक या विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। दोस्तों, एक बेसिक सी बात आप मुझे बताइए कि जब हमें किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य होता है तो हम आश्चर्य का जो अभिव्यक्तिकरण करते हैं, आश्चर्य वाली जो पंक्ति हमारे मुख से अभिव्यक्त होती है, उसका आरंभ किसी आश्चर्य सूचक शब्द से करते हैं या नहीं करते हैं। विस्मय सूचक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद पंक्ति बोलते हैं। जैसे हम विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, घर गए, उम्मीद ही नहीं थी कि आज हमें मामा जी आए हुए मिल जाएंगे। जैसे ही घर में प्रवेश किया, देखा सामने मामा जी बैठे हैं। अब ध्यान रखना, दो प्रकार की लाइन बोल रहा हूं। आज वो है मामा जी आए हैं, और दूसरी लाइन में बोलूंगा वो है आज मामा जी आए हैं, वो है आज मामा जी आए हैं। बताइए दोस्तों, इनमें से सही कथन कौन सा होगा? तो आप तुरंत कह दोगे कि सर दूसरा। क्यों? कि जब भी हमारे सामने आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई भी बात होती है तो सर्वप्रथम हमारे मुख से आश्चर्य सूचक शब्द मिलता है। जैसे रास्ते में चल रहे होते हैं, अचानक से कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ देखी, तुरंत ताली बज गई, ओ ये, अरे आप, इस प्रकार से। तो जो आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं, जो आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं, वही आपके आश्चर्य सूचक अव्यय होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। आश्चर्य का बोध कराने वाले अव्यय पदों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। लेकिन वही वाली बात, जैसे हम कहें ये अव्यय क्यों है? क्योंकि अव्यय का मतलब होता है अविकारी। आप ओहे का स्त्रीलिंग बना सकते हो क्या? ओही नहीं बनता, नहीं बन सकता। इसका मतलब यह हुआ कि आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों इसको। आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। कहने का आशय यह हुआ कि विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं वो हमें किसका बोध कराएंगे? आश्चर्य का बोध कराएंगे। बहुत बार आश्चर्य हर्ष बोधक होता है, खुशी बोधक होता है। बहुत बार नकार या निषेधता बोधक भी हो जाता है। जैसे कि हम कोई काम नहीं कराना चाहते थे, हमारे मित्र या हमारे किसी सहयोगी ने कर दिया, हमारे मुख से अनायास निकल गया, धत तेरे की पागल, यह क्या कर दिया। तो धत तेरे की शब्द बोला। और कोई अच्छा कार्य जो हमारी अपेक्षा से भी अच्छा कर दिया तो हम बोलते हैं शाबाश, क्या किया। दोस्तों, आपने जैसे दबंग पिक्चर देखी, दंगल फिल्म देखी, दंगल फिल्म में अंत में जब महावीर फोगाट के मुख से शब्द निकलता है शाबाश, तो वह हर्षबोधक था, खुशी का इजहार करते हुए सामने वाले को कहा गया था। लेकिन यदि कक्षा से आवाज़ आ रही होती है, अध्यापक दरवाज़ा बजा करके बोलते हैं चुप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो पहले जो उन्होंने चुप बोला वही क्या होगा? विस्मयादि बोधक। वही क्या होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आश्चर्य का बोध कराने वाले जितने भी अव्यय शब्द होते हैं
वो क्या होते हैं, आश्चर्यबोधक या विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। और उदाहरणों की बात करें जैसे इसके, तो मैं यहाँ और उदाहरण लिखना चाहूँगा, जैसे अरे बाप रे बाप, वाह, उफ, शाबाश, धत, धतेरेगी। आपने अंग्रेजी में सुना होगा लास, वही इसी में आते हैं, वही इसी में आते हैं। ना, 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 सुनते हो, अजी, एजी, ओजी। ये इस प्रकार के शब्द हैं जो सारे के सारे विस्मय का बोध कराते हैं। अब इतनी सब बातें सुन लेने के बाद यह बात तो समझ में आ गई कि आश्चर्यबोधक शब्द होते हैं, जितने भी आश्चर्यचकित कर देने वाले, अचरज से अपने आप निकलने वाले शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय होंगे। लेकिन सर परीक्षा में कैसे पहचाने? अरे भाई बहुत मुश्किल है। हमने अब तक क्या जाना? हमने अब तक यह जाना कि संबंध बोधक अव्यय होते हैं दो पदों के मध्य, ठीक है। समुच्चय बोधक होते हैं दो उपवाक्यों के मध्य। तो अब बात आती है किसकी? अब बात आती है दोस्तों विस्मयादिबोधक की। अब बात किसकी आती है? विस्मयादिबोधक की। और अब बात विस्मयादिबोधक की आए तो यह तो बहुत ही सरल हो गया। बहुत ही सरल कैसे हो गया? देखो एक बार, विस्मयादिबोधक अव्यय में हमने जो भी कहा, विस्मय अर्थात आश्चर्य। जब कोई कथन कहा जाता है तो पहले आश्चर्य अभिव्यक्ति सूचक शब्द निकलता है, उसके बाद वाक्यांश बोला जाता है। तो आश्चर्य सूचक शब्द या विस्मयादिबोधक शब्द जो होता है सर्वप्रथम लिखा जाता है। बस यही बात तो हमें देखने की है कि देखो संबंध बोधक कहाँ लिखा गया? एक वाक्य के मध्य दो शब्दों के या दो पदों को जोड़ने के लिए। समुच्चय बोधक कहाँ लिखा गया? दो उपवाक्यों के मध्य। लेकिन अगर बात की जाए विस्मयादिबोधक की तो ये कहाँ लिखा जाएगा? ये वाक्य में सदैव, ये वाक्य में सदैव आरंभ में प्रयुक्त होंगे। ये वाक्य में सदैव आरंभ में प्रयुक्त होंगे। ये सदैव कहाँ लिखे जाते हैं? आरंभ में। अर्थात यहीं पर तो आप क्या लिख दोगे? अव्यय लिख दोगे। फिर उसके बाद में क्या होगा? आपका वाक्य होगा। यहीं पर क्या होगा? वाक्य होगा। ध्यान दे लेना, ये मैंने जो योग के चिन्ह के रूप में लिखे हैं, ये इन अव्ययों का स्थान लिखा है। क्या लिखा है? अव्ययों का स्थान। दो पदों के बीच में आए तो संबंध बोधक, दो उपवाक्यों के बीच में आए तो समुच्चय बोधक, और यदि वाक्य के आरंभ में आए तो विस्मयादिबोधक। और ऐसे भी नहीं समझ पाए मेरे दोस्तों तो एक बहुत ही मीठी सी प्यारी बात मैं आपको कहने वाला हूँ, और वह प्यारी सी बात यह है कि जो विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं वे आपके संबोधन कारक होते हैं। समझ में आया? क्या होते हैं? संबोधन कारक चिन्ह है। संबोधन कारक चिन्ह। अब संबोधन कारक चिन्ह ही विस्मयादिबोधक अव्यय है। ये लो सर, आपने तो एक नई चीज और बता दी। बिल्कुल जी दोस्तों, ये नई चीज नहीं है, चीज पुरानी ही है, समझाने का तरीका नया आ गया। कैसे? देखो एक बार। हे भगवान अब क्या होगा? हे राम, हे राम अब क्या होगा? अगर मुझे केवल ये कहना होता कि अब क्या होगा तो मैं ये कहता अब क्या होगा। हे राम जोड़ दिया, मुझे इसका मतलब क्या हुआ? आश्चर्य। क्या हुआ? आश्चर्य। आश्चर्य सूचक शब्द कहाँ लिखा जाएगा? जैसा कि हमें नियम में पता चल गया, ये वाक्य में सदैव कहाँ लिखे जाते हैं? आरंभ में लिखे जाते हैं। तो आरंभ में लिखा हुआ है। और अब बात आती है कारकों की। तो मैंने आपको बताया था कारक कितने होते हैं? 1 से 8। पहला कारक कौन सा? कर्ता। सातवां कौन सा? संबोधन। सातवां कौन सा होता है? संबोधन। और आठवां कारक, सातवां कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। सातवां कौन सा लेंगे? अधिकरण।
पहले से लेकर के सातवें तक, अर्थात कर्ता से अधिकरण तक तो एक नियम चलता है कि वाक्य में जहां भी विभक्ति लिखी होगी, वाक्य में जहां भी विभक्ति लिखी हुई होगी, उस विभक्ति से ठीक पहले क्या होगा, कारक होगा। विभक्ति से ठीक पहले क्या होगा, कारक होगा। लेकिन एकमात्र आठवें कारक अर्थात इस संबोधन कारक में एक नियम है जो इसको पूरा उल्टा कर देता है, इसका विपरीत क्रम कर देता है कि संबोधन कारक की पहले क्या लिखी जाती है, विभक्ति, देखो है, उसके बाद आता है कारक शब्द, फिर आता है आपका वाक्य। तो संबोधन कारक की विभक्ति पहले आती है, कारक शब्द बाद में आता है। और इसके अलावा सभी कारकों में क्या होता है दोस्तों, सभी कारकों में विभक्ति बाद में आती है और कारक शब्द पहले आता है। तो यह चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी कि ये वाक्य में सदैव कहाँ लिखे जाते हैं, आरंभ में लिखे जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात, जैसे इधर है संयुक्त और मिश्र वाक्य की, यहाँ पर क्या है, कर्ता कर्ता या कर्म कर्म या क्रिया क्रियाओं के मध्य लिखे जा सकते हैं, दो पदों के मध्य लिखे जा सकते हैं, दो अन्य कोई कारकों के मध्य लिखे जा सकते हैं, दो संप्रदानों के मध्य भी आ सकते हैं, दो अपादानों के मध्य भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए विस्मयादिबोधक अव्यय की, तो यह वाक्य का प्रथम शब्द होगा, यह वाक्य का पहला ही पद होगा। क्या होगा, विस्मयादिबोधक अव्यय। अब आता है कि प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करना है सर, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं कि इसका प्रश्न किस तरीके से हल होगा। अगर आपको एक ही शब्द, एक ही वाक्य दे दिया गया और वाक्य के पहले पद को अंडरलाइन कर रहा है, बहुत गौर से सुनना दोस्तों, वाक्य के पहले ही पद को अगर रेखांकित करके अव्यय पूछे तो पहला ही पद क्या हो सकता है, संबोधन कारक चिन्ह, क्योंकि संबोधन कारक वाक्य के आरंभ में आता है। तो पहला ही पूछे तो ये आंसर किस में चला जाएगा, विस्मयादि में। किस में चला जाएगा, विस्मयादि में। अरे भाई प्रश्न कैसे पूछता है, वाक्य दिया हुआ होगा, रेखांकित किया होगा, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है, अब आप खुद देख लेना, यदि पहला ही पद अंडरलाइन किया हुआ है तो आंसर कौन से में जाएगा, विस्मयादि में। दूसरा प्रश्न बना सकता है, वह कैसे, हमारे पास दो पद होंगे, हमारे पास दो पद होंगे, यहाँ पर और एक यहाँ पर पद है, और इनके मध्य किसी एक को उसने क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया। इस वाली स्थिति में इसको आप नाम देंगे क्या, संबंध बोधक। इसको नाम क्या देंगे, संबंध बोधक। अर्थात दो शब्दों के मध्य या दो पदों के मध्य अव्यय पूछे तो कौन सा होगा, संबंध बोधक। और यदि आपसे दो उपवाक्यों के बीच के पद को रेखांकित करके प्रश्न पूछ लेता है तो इस स्थिति में क्या होगा, तो यह स्थिति होती है मेरे दोस्तों समुच्चय बोधक। यह स्थिति कौन सी होगी, समुच्चय बोधक अव्यय की स्थिति होगी। उम्मीद कर रहा हूँ यह बिंदु बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम जान चुके हैं कि अव्यय किस किस तरीके से होंगे, कौन कौन से होंगे, कितने प्रकार के होंगे और कैसे उनका प्रयोग होगा। केवल 3 प्रकार के अव्ययों को हमने जाना, जहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों कि जो अविकारी या अव्यय शब्द हैं वे अव्यय कितने हैं, 3, मोस्टली 3। यह हम स्वतंत्र पढ़ेंगे, यह अगली कक्षाओं में हम स्वतंत्र पढ़ेंगे। इन तीनों को हमने एक साथ अलग अलग भी देखा, तुलनात्मक रूप से भी देखा, इनके प्रयोगात्मक दृष्टि से भी देखा और वाक्य और प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से भी देखा। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहला हमने लिया संबंध बोधक अव्यय, उसके बाद में लिया हमने समुच्चय बोधक अव्यय और उसके बाद में हमने अंत में जो लिया वह लिया आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आशा करता हूँ यह बिंदु आपके बेहद समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जहन में कोई समस्या रह जाती है, प्रश्न रह जाता है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद की हम जो चर्चा आरंभ करने वाले हैं, अगली कक्षा में जो हमारी चर्चा आरंभ होगी वह होगी दोस्तों क्रिया विशेषण पर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, धन्यवाद।